अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की पहली अदालत में खुशामदीद। नाजरीन, आज का मुकदमा आम नहीं है, इसका ताल्लुक आम शहरियों के जान और माल से है। मुकदमे का सामना करने आ रहे हैं लोकल वैन ड्राइवर, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उनकी नाअहली की वजह से शहर में हादसात पेश आ रहे हैं। कमरा अदालत में मेरे साथ फैसला करने के लिए मौजूद हैं वो लोग जो अपने अपने मोहल्लों में लोगों को जज करने में अव्वल आए हैं, हमारी ज्यूरी। और दूसरी जानिब मौजूद है मेरे साथी वकील फरहान। इल्जामात का सामना करने आ रहे हैं लोकल वैन ड्राइवर। ओए, जोधा अकबर नहीं आ रहे, वैगन ड्राइवर खान साहब आ रहे हैं। चलो फिर ऐसे से लोकल वैन ड्राइवर हाजिर हो। जबूर सलाम अलैकुम। क्या हाल है? ठीक है? बाल बच्चा ठीक? ऐसी नहीं देखो माँ चलाड़ कहे। वाह तुम वकीलनी नहीं, बड़ा तुम बहुत खूबसूरत वकीलनी है यार। ये तुम्हारा काला काला बाल देखो, जच्चे भाई इसका गोरा गोरा गाल देखो, इसका हिरनी जैसा चाल देखो। हमसे शादी करेगा? तुम्हारे अब्बू से भी बात करते। ये मेरे अब्बू नहीं है। चलो वो तुम्हारा पीछे जो भाई खड़ा है उससे बात करता है। वो मेरे भाई भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे साथ मेहरम नहीं है? तो चलो फिर ठीक है, हमको मेहरम बना लो और फिर हमको मरहम भी लगा लेना। फजूल बातें आप बंद करें और ये बताएं कि क्या आप ड्राइवर हैं? नहीं, हम नासा में चीफ इंजीनियर है। ड्राइवर तभी आए हैं ना यार, और किस लिए आएगा यहाँ पर? आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहब्बत खान। ये कैसा नाम है? वो दरअसल हमारा जो अम्मी अब्बू है ना, उनके दरमियान लव यानी मोहब्बत नहीं था। तो आप कहाँ से आए? हम तो गुस्से से आया था। देखो उनके दरमियान लब नहीं था, तो किसी बुजुर्ग ने बोला कि दो मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत होना चाहिए, तो दरमियान में हम था, इसलिए हमारा नाम मोहब्बत खान रख दिया यार। हो गया ना। डू लाइक फनी गाइस। आप कोई चांस है? शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। क्यों, हमने आधा कपड़ा पहना है। पठान एक गैरतमंद कौम है और आप यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं। जा बीवी, ये सब बातें कर रहे हैं। हम पठान एक गैरतमंद है, इसलिए तुम्हें शादी का बोला है। वो जीएफ यानी गलत फ्रेंड का नहीं बोला। अब करेगा नहीं का तुम्हारा अब्बू से बात कर। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनमें से कोई भी मेरे वालिद मोहतरम नहीं है। अच्छा, मेरे खानदान को छोड़कर आप ये बताएं कि क्या आपके पास लाइसेंस है? हाँ है ना, शादी का लाइसेंस है। हकीम साहब ने दिया, बोला कर लो। अब कर लो। बातें मत घुमाएं। चलो तुम्हें घुमा लेता हूँ, चलेगा? आप मुझे ये बताएं कि आपने ड्राइविंग कहाँ से सीखी? ओ ड्राइविंग ड्राइविंग हमने सीखा है अपना तीन उस्ताद से। बहुत जबरदस्त उस्ताद सन है। आपके ये जो तीनों उस्ताद हैं, ये किसी ड्राइविंग स्कूल के टीचर्स थे? ड्राइविंग स्कूल वाला तो उनके सामने पानी भरता था। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका नलका था। हो गया। दियो ताली, दियो। इतना लुक दे रहा है, ताली नहीं दे रहा है, क्या बात है? देखो अच्छा तुम्हें ड्राइविंग का बताता है। इस है ना कि 2010 से 2014 तक हमारा उस्ताद था नजम खान है, वो कराची में मिनी चलाता था ना, तो उससे हमने ड्राइविंग सीखा है।
अल्लाह ने उसको एक गाड़ी दिया तो उसने बड़ा संभल के रखा था, बड़ा अच्छा गाड़ी था, उसके पास रूट भी था, बस उसका बाजू नहीं था। बाजू नहीं था तो स्टीयरिंग और इंडिकेटर कौन कंट्रोल करता था? वो नीचे से गाड़ी वो चलाता था, गोद में बैठकर, ऊपर से हम चलाते थे। बड़ा अच्छा ड्राइविंग, ऊपर वाला हिस्सा का ड्राइविंग हमने नजम खान से सीखा। हाँ, फिर अल्लाह तुम्हारा भला करे और छोटा छोटा बच्चा भी करे हमारे साथ। अच्छा, वो 2014 से 2016 तक लाहौर में हमारा दूसरा उस्ताद जी है, उसका नाम है राशिद खान है। इनके बाजू थे? हाँ, हमारा इनके बाजू थे, तुमने रंग करवाना है। अच्छा, मेरा इनका बाजू था, इनके पास बड़ा लशपश गाड़ी था, इनका बीवी भी बड़ा लशपश था, माशाल्लाह मेरी अम्मी का जगह है। वो उनके बाजू भी थे, गाड़ी भी था, बस उनके टांगे नहीं था। क्या मतलब टांगे नहीं थी? तो फिर नीचे क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर कौन दबाता था? वो हम दबाता, नीचे वाला ड्राइविंग हमने उससे सीखा है ना पागल खाने। देखो, वो कहता था क्लच तो हम क्लच दबाता था, वो कहता था ब्रेक है तो हम ब्रेक दबाता था, वो कहता था एक्सीलरेटर तो हम हाथ रख के सो जाता था। यार बहुत मजा का ड्राइविंग था, उधर सीखा है। फिर आला तुम्हारा छोटा छोटा बच्चा भी करे। उसके बाद 2018 तक हमने हमारा तीसरा उस्ताद जो था गुलाबी खान, उससे हमने ड्राइविंग सीखा है। उसको अल्लाह ने बाजू भी दिया था, टांगे भी दिया था, औलाद भी दिया था, पीसा भी दिया था, बस उसका नजर नहीं था। क्या मतलब नजर नहीं था? तो फिर देखता कौन था? वो आवाज का ड्राइविंग सिखाता था पागल खाने। वो मेरा बात सुनो ना, वो कहता था जब आवाज आए ओए तो का बता लो, आवाज आए ओए तो सच खा लो, आवाज आए वो मेन ब्रेक टेस्ट तो मतलब रोला हो गया। वो मसले क्या करे हैं? तो देखो अब तीन लोग, ये जो तुम्हारे 3 उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक की टांग नहीं है, एक के बाजू नहीं है, अच्छा, और एक की तो नजर ही नहीं है। और जज साहब ये देखो डिसेबल पर्सन्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसा मैं डिसेबिलिटी का नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रही हूँ। ये खाने वाला चीज होता है। मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे तीनों उस्ताद थे, इनको लाइसेंस किसने दिया? वो इनको कायदे आजम है। कायदे आजम तो मरहूम है, वो कैसे लाइसेंस दे सकते हैं? देखो बीबी, आज भी पाकिस्तान का सारा फैसला लोग कायदे आजम से ही करवाता है, बस फर्क ये है कि वो टेबल पर नहीं होता, कागज पर होता है। तो फिर तुम जाते कायदे आजम से ही अपना फैसला लो। अच्छा ठीक है, तला लूंगा, ठीक है हमारा तला लूंगा, उनसे फैसला तलवा लूंगा। और मेरे लिए अगर कोई लाना है तो वो वाला लाना जिसमें कायदे आजम साहब ने नीली ड्रेसिंग की है। अच्छा बड़ा ठीक है, ले आएगा। पर तुम कौन सा नोट का आदी है? एक मिनट माय लॉर्ड, आपने देख भी लिया है और सुन भी लिया है, फकत कहानियां सुना रहे हैं, झूठी मूठी बातें कर रहे हैं। इसके पास लाइसेंस का प्रूफ ही नहीं है और इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कम उम्री में बगैर लाइसेंस के तेज रफ्तारी करता है। ओए, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है? नहीं। अम्मी, अब्बू, चाचू, मामू, ताया, कोई बुजुर्ग तो होगा? चाचे मामे ताए ना बस लड़कियों तो पूछने के लिए बैठे होते हैं। जज साहिबान मेरी बात, जज साहिबान मेरी बात सुने, इसको पूछने का काम पुलिस का है। देखो मारा ढेरो, ये इतने जज्बाती नहीं हो। तुम बताओ, तुम वकील है? नहीं, मेरी बाहर में छोलों का ठेला लगाती हूँ। तभी तुम्हारा अपना मुंह भी चोले जैसा हो गया है। अब मेरे को बताओ, तुम वकील है ना? मेरी बात सुनो, वकील है? हाँ। वकील है, देखो वो वकील ले लो। आप तमीज से सीधे खड़े हो। अच्छा ठीक है, आज तो क्यूट लगता है करीब से। अच्छा तुम वकील है? मेरा बात सुनो, वकील है कि नहीं है? हाँ हूँ। तो तुम्हारा लाइसेंस किधर है? मेरी डिग्री है, मेरा लाइसेंस नहीं, हमें लाइसेंस दो। तुम्हारा डिग्री लाइसेंस नहीं है, वो सिर्फ रसीद है जो तुमने 4 साल फीस भरा है उसका, बात। तुम्हें लाइसेंस दो। वो बार में है। वो तुम्हारा अम्मी को बताएगा, तुम बार में भी जाता है। ओहो, उसको बार काउंसिल कहते हैं। अच्छा, वहाँ बॉलिंग करता है? क्या करता है वहाँ पर? बार काउंसिल में हम वकालत करते हैं। अच्छा, वहाँ इतना खूबसूरत। तुम बातें मत फेरो।
चलो तुम्हें फेर लेगा, चले। मैं तो कह रहा हूँ। चुप। ओ मेरा बेबी, इतना नहीं करो मेरा। आज देखो बात करो ना, हमसे सवाल पूछो, तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट मेरी बात सुने। हम तुम्हारा बात 10 मिनट। एक मिनट, सीधे खड़े हो, पहले सीधे खड़े हो। क्यों? कमरे अदालत में मुल्जिम मैं नहीं, मुल्जिम आप है। वो तुम्हें बड़ा जल्दी नहीं याद आ गया है कि मुल्जिम हम हैं? तो क्या हुआ, तुम भी यहाँ के शहरी है, तुम भी तो हमको जवाब दे सकते हैं ना। आप पे ये इल्जाम है कि आप तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से शहर में हादसे पेश आ रहे हैं। वो नहीं मैडम, हम थोड़ा ही तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं। देखो वो हमारा सिर्फ दोस्त है रफ्तार खान, जिसका नाम हमारे साथ जुड़ा है। देखो हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम तो तेज नहीं चलाते हैं। पीछे से लोग कहते हैं कि जल्दी करो, तेज करो। किसी ने नौकरी पे जाने है, किसी ने अपना वो अस्पताल जाना है, तो उनका बात सुनकर हम जो है गाड़ी बस तेज चलाते हैं, इस वजह से। और कोई वजह नहीं है, वो ऐसे कुछ हादसे का खतरा ही नहीं है। बिल्कुल। अब अगर तुम्हें कोई कहेगा कि कुएं में छलांग लगा दो तो तुम लगा दोगे? खुदा की कसम, तुम कहेगा तो लगा देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा हम चुप हो गए, क्लाशनकोफ तो बंद करो, सारा मुंह गीला कर दिया। आप पे ये इल्जाम है कि आप सवारियां बिठा के अपने थ्रिल के खातिर तेज रफ्तारी करते हैं। तो क्या वो उससे कौन सा हादसा होता है? तुम कसम खा के बोलो हम 20 पे चलाएगा, हादसा नहीं होएगा। देखो इधर हम अंदर छोटा स्पीड से आया था, अंदर नाचते नाचते, हादसा तो फिर भी हो गया। दिल देखो हमारा बात तुम समझ नहीं रहा है। 20 की स्पीड पर भी हादसा हो सकता है, और हादसा तो मेरे अल्लाह जल्ल जलालू की हाथ में है, इससे कोई बात इधर उधर नहीं कर सकता है। वाह वाह, बड़े आराम से अपना सारा मलबा आम शहरियों पे डाल दिया तुमने। वो देखो आम शहरियों पर पूरे मुल्क का कर्जा डाल दिया है, तो हम मलबा भी नहीं डाल सकता क्या? देखो ये बात तो है ना, हम नहीं डाल सकता क्या? फालतू बातें मत करें आप। तो और तुमको यहाँ पर अकवाले जरी सुनाए। आप ये बताएं, आप ये बताएं कि आपकी गाड़ी में सफाई क्यों नहीं होती? ओए, देखो सफाई होते है पागल, हम सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद अपना वेगन के चारों कोनों में नस्वार छिड़क देता है। उससे देखो न डेंगू आते हैं, न चिपकिले आते हैं, न ककरूज आते हैं। बाकी दूसरा सफाई का जो तुम बात, थोड़ा सीट ले लो, दर्द हो रहा है। नहीं। अच्छा सब 8 रुपए किराया ले लो। सीधा खड़ा हो। अच्छा ठीक है। देखो वो हम गाड़ी में बैठते हैं ना, तो वो हमारी गाड़ी का किराया है 18 रुपए से लेकर 30 रुपए तक। अब इस किराया में जज साहब देखो हमारा फैमिली भी है, हमारा गाड़ी भी है, हमारा कुछ शौक भी है, और देखो उसमें मालिक भी है। तो इस किराए में हम कहाँ से सफाई लेकर आएगा? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हुकूमत पाकिस्तान को महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स करने पड़े हैं, जैसे मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन। और जब हमारा हुकूमत तो पागल है। हाँ हुकूमत पागल है, सब पागल है, एक समझदार हो तो बस तुम। हाँ हमारा तो दावा है कि हम दुनिया का सबसे अक्लमंद पठान हैं। तुम्हारे नाम पे कौन सा मैथ की बुक में थ्योरम है, और तुम कौन सा जाबिर इब्ने हयात की 7वीं पीढ़ी में से हो? आज देखो हमारा तुम्हारा बात तो समझ नहीं आया, लेकिन तुम्हें चूरी डाल सकता है। देखो थ्योरम में हमारा नाम नहीं है तो क्या हो गया, ड्राइविंग में तो हमारा नाम है, इसलिए यहाँ बुलाए हैं ना। ठीक है आज जज साहब हम तुमको जवाब देगा, तुम सवाल करो। ये खूबसूरत लड़की है, इसका सवाल सुनेगा। हाँ बताओ। आप जस्टिफाई करें। देखो मेरा बात सुनो, इधर आओ। देखो ये हुकूमत ने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है ना, तो उसमें अरबों रुपया खर्च किया है कि नहीं? हाँ किया है। उसमें सब्सिडी दिया है। हाँ दिया है। उस सब्सिडी हुकूमत अगर अरबों रुपया हमको दे देता, तो आज लोकल ट्रांसपोर्ट का हालात कैसा होता था? देखो उन्होंने अपना वोट मोट के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाता है। अगर उस सब्सिडी हमें देता, हमारा गाड़ी में सफाई भी होता, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक इन बैलेंस होता, हम बगैर आवाज़ के गाड़ी चलाता, बल्कि हम तो लोगों को वीगो में पिक एंड ड्रॉप करते हैं। अब मगर क्या करे, पुराना मजदा है। जज साहब वैसे दाद देनी पड़ेगी,
इसने पहली कोई माकूल बात की है। मतलब तुम इम्प्रेस हो गया है। एक मिनट वो दो जो हेलो वो राशिद खाना जो मौलवी से बरका ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है? तुम इम्प्रेस हो गया है ना, तो हमने कहा मौलवी साहब बुला लेने क्या करेगा। तो इस बात पे तो मैं खान साहब के साथ 100% मुतफक हूँ। अगर 2 गवाह और भी चाहिए तो मैं और जज साहब तो वैसे ही वेले हैं, पर रुपये 750 से 1 पैसा काट नहीं लेना मैं। माजरत जज साहब, मैं पूरे 1000 रुपए लूंगा। मेरी उर्दू जरा साफ है। बड़ा ये तो बड़ा कोऑपरेटिव जज है यार। आपकी ना इन्हीं हरकतों की वजह से खवातीन आपके साथ सफर तक करना पसंद नहीं करती। पसंद तो वो अपने खावत को भी नहीं करती, लेकिन उनके साथ इंग्लिश वाला सफर करती है सारा जिंदगी है। अब अगर उर्दू वाला सफर हमारे साथ कर लिया है तो क्या हो गया यार। कितना अच्छा बातें करता हूँ यार। ओह माय गॉड। आप इस बात को हल्का ना लें। अच्छा आप पे हरासमेंट के चार्जेस हैं। आप पे ये इल्जाम है कि आप औरतों को छेड़ते हैं, उन पे ट्राई मारते हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा खूबसूरती का कसम ये झूठ है। अच्छा, आओ तो वो क्या है? वो रोमांटिक गाने चलाना और फिर वो सस्ते रोमांटिक गाने गुनगुनाना खवातीन को देख के। वो दरअसल हमको ज़रा मेहदी हसन साहब पसंद है। और दूसरा बात ये है कि देखो हमारा जो लड़की लोग होते हैं ना, वो बहुत काम करते हैं। जैसे हमारा जज साहब है 3-4 घरों में काम करते हैं। और देखो लड़की लोग बाहर भी काम करते हैं, घर भी काम करते हैं, बच्चा बच्चा भी संभालते हैं। तो उनका मूड अच्छा करने के लिए हम उन्हें एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट गाने माने सुना देता है। हाँ बस, वरना इसको ट्राई मारना तो नहीं कहते ना क्यूटी। बाबर आजम से ज्यादा अच्छी कवर ड्राइव तो आप खेल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब तुमने हमको अंडरस्टैंड किया। अब मौलवी साहब बुला लो। चुप। देखो तुम्हारा पेपड़ा मेरे मुंह पे ना लग जावे। ख्याल करो। कितना गुस्सा है, देखो हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है ना राशिदा। चुप। अब अगर यहाँ मौलवी साहब आए भी ना तो वो तुम्हारा जनाजा पढ़ा के जाएंगे। नहीं इधर नहीं, बाहर ग्राउंड में जगह खाली है। चुप। हर बात में चुप तो जवाब तुम्हारा पुपी देगा। मैंने अब कोई सवाल पूछा ही नहीं है तुमसे। अच्छा ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे खड़े रहो। स्टैंड। पाक सर जमीन क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं, लिख के जो कर देते जो मैं नहीं खेलता। मैंने कहा है अटेंटिव। मैं खेलता ही नहीं है, जो करने करो। यार हमारा ब्रेकअप हो गया है, कोई सुलह करा दो। चलो पहले हम सॉरी करेंगे। आई एम सॉरी। चुप। ऐसे ही खड़े रहो, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, बिल्कुल सीधे। ये सीधा नहीं है। देखिए जूरी, मैं मजीद इस जंगली इंसान से बात नहीं कर सकती। नहीं हम जंगली नहीं है, हमने पूरा कपड़ा पीना है ना। हम हा हू कर रहा है, हम कैसे जंगली हैं? देखिए जूरी, ना तो इसने अपने लाइसेंस होने का कोई सबूत दिया है और ना ही हरासमेंट और ओवर स्पीडिंग के चार्जेस को डिफेंड कर सका ये। अब मैं ये फैसला आप पे छोड़ती हूँ कि पूरी आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए बेहतर फैसला आप करें। वो ठहरो यार, 1 मिनट जूरी, 1 मिनट ठहरो। तुम फैसला करेगा? बोलो गुंगे। और किस लिए बैठे हैं? अच्छा मैं समझा तुम यहाँ पर चोले मोले बांटने बैठे। चलो फैसला कर लो, तुम न रह जावे। उधर दूर जाओ हमसे, अगर मोहब्बत नहीं करना है तो नफरत पूरा करो, जाओ। क्यों फीके शाहरुख खान बनते जा रहे हो? हाँ, फी का शाहरुख खान? अगर फी का शाहरुख खान बनना जुर्म है तो खान है मुजरिम। वो जज है, कौन है तुम? मजदूर है जज है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये ज्यूरी मुल्जिम अयान अली को 5 साल कैद सुनाती है। जज साहब आपके पास कोई गलत फाइल है। जज साहब अगर ये अयान अली वाला चक्कर है तो 2 साल हमें भी अंदर डालो। बहुत मजा आएगा। ये ज्यूरी मोहब्बत खान के लाइसेंस ना मिलने तक ड्राइविंग और निकाह दोनों पे पाबंदी आयद करती है। ओए जज साहब ये निकाह वाला बात तो नहीं करो, हमारे पास तो लाइसेंस। तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को गाड़ियों में सफाई करने की तकीद करती है। ये अच्छी बात है। चल भाई हूँ ये ज्यूरी तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को
गाड़ियों में सफाई का ख़ास ख्याल रखने का ऑर्डर करती है। रोड के रखवालों को तलकीन करती है कि तेज़ रफ्तारी वालों से बिल्कुल भी रियायत ना बरती जाए। और ये ज्यूरी हुकूमत से अपील करती है कि प्रोजेक्ट्स पे काम करते वक्त लोकल स्टेक होल्डर्स को शामिल करके हल तलाश किया जाए। वो स्टेक्स से याद है, स्टेक्स खाने जाएगा? टांगे नीचे। क्या ऐसे सजा नहीं हुई? मैं एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा सा कर लूं। जाएगा 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 जाएगा, अच्छा जाएगा, भागो भागो, जाएगा जाएगा। अच्छा मैंने कहा तुम्हारे मुंह से किया है।